Sir, in Taloja MIDC chemical zone near plot number 17/12, we are having our factory at 17/12 at the name of Lakshmi Metal Industries. All the drains are opened over here, which are actually the breeding ground for mosquitoes, and people are thinking as a dumping ground here. Every nuisance has been thrown out in the drainage, so that is causing the blockage of water also over here, which is a great nuisance right now here. So we want MIDC to take action and to close all the drains over here. बाहर का लाइन काफ़ी टाइम से मैं जब से ज्वाइन नहीं हुआ हूँ तब से ही वो खुला हुआ है सर। उसमें बहुत सारे कचरे पड़ जाते हैं ना, वो क्लियर नहीं हो पाती है लाइन। अंडर वाटर पाइप है जो MIDC पानी सप्लाई करता है, उसका वहाँ पे कुछ ब्रेकेज है। 2-3 times we have requested the people, the concerned authorities, but they have come up, but उनका कोई solutions नहीं निकला है। So as a MIDC like residents or the factory owners, we request MIDC as well as the TIA organization to look into this matter, because once the rainy season will start, it will create a nuisance for everyone. वो कंपनी लक्ष्मी मेटल करके है, 17/12 है तलोजा MIDC में। ऋतु जी है, तो उनसे मेरा बात भी हुआ। मैंने साइट उधर का विज़िट करके देख लिया है। वो ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है जो वो MIDC के थ्रू करा के लेना पड़ेगा। हम लोग इमीडिएटली दीपक बोबड़े पाटिल को पत्र व्यवहार करके उनको रिक्वेस्ट करके वो लाइन क्लियर करने को बोलेंगे। नॉर्मली MIDC अपने में से भी अप्रैल और मई का महीना में नॉर्मली गटर क्लीनिंग प्रोसेस उनका टेंडर रेगुलर रहता ही है अक्का तलोजा MIDC के लिए। तो उसमें वो लोग प्रिवेंशन जो प्रिकॉशन मेजर्स जो लेना रहता है वो ये पीरियड में अप्रैल और मई में लेते हैं कि बारिश का टाइम में कोई भी जगह में पानी जमना नहीं चाहिए। हम लोग स्पेसिफिकली वो लोकेशन जिधर भी उनका वहाँ पानी जमने का जो प्रॉब्लम है चौकअप का, वो हम लोग उनके नॉलेज में लेके आ जाएंगे। Sir, garbage vans are also not coming in this area for about a week. So all the garbage are kept inside the factories also. So which is not actually a hygienic process in the factory. So we want a clean environment for all the workers and all the factory owners in MIDC. So we request MIDC to give us the garbage van at a regular intervals, at least thrice a week. So from 7 days to 10 days, the garbage van is not coming to pick up the garbage over here. कचरे वाली गाड़ी कभी टाइम पे आती नहीं है, अपना सारा कचरा टाइम से जाता नहीं है। तलोजा MIDC एरिया में पूरा सुविधा जो तलोजा MIDC इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में जो है, रोड है, गटर है, स्ट्रीट लाइट है, फिर CTP, ये सब एक्टिविटी MIDC के अंडर में आता है। अब इलेक्ट्रिसिटी MACD सेल में आता है, और घन कचरा जो है वो आता है पनवेल महानगर पालिका में। तो नॉर्मली महानगर पालिका का जो स्पेसिफिकली ये जो सुविधा है, आज के टाइम में महानगर पालिका एक ही सिंगल सुविधा दे रहा है, जो है साफ़ सफाई, झाड़ू मारना, और उसके साथ में जो भी कचरा जो उठा के लेके जाने का, वो 2 काम इनके स्कोप में है, किसके, महानगर पालिका का। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि साफ़ सफाई का जो है झाड़ू मारना वो हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो कचरा उठाने का और घन कचरा को फेंकने का वो सिस्टम अभी तक प्रॉपरली बैठा नहीं है। हर जगह कंटिन्यू MIDC में अलग अलग एरिया में कंप्लेन आ रहा है कि 1 दिन आता है, 3 दिन छोड़ के चौथा दिन आ रहा है। तो क्या होता है, ये गार्बेज कलेक्शन जो रहता है वो रेगुलर बेसिस में होना ज़रूरी है। ये कोई गार्बेज कोई अपने घर पे जमा करके इतना दिन रख नहीं सकता है। तो ये चीज़ में हम लोग महानगर पालिका के साथ पत्र व्यवहार करके उसको रेगुलराइज स्ट्रीमलाइन करने को लगा देंगे। दूसरा, उनके कंपनी के बाहर वो किसी ने और एक्स्ट्रा एडिशनल वहाँ गार्बेज बिन जैसा जो डस्टबिन कैसा बोलता है एरिया का, वो लोग भी वो डंप कर रहे हैं। वो एक्चुअली MIDC को बोल के वो एरिया में हम लोग ने उनको उन कंपनी को भी रिक्वेस्ट किया कि आप उधर ग्रीन एरिया के हिसाब से प्लांटेशन करके ले लीजिए, और आपका कचरा कंपनी के गेट की तरफ रखो। जो महानगर पालिका की तरफ से जो गाड़ी आएगा वो आपका वहाँ से गार्बेज कलेक्ट करके निकल जाएगा। तो बाहर की तरफ से कोई भी आजू बाजू के कंपनी वाले को भी कुछ कचरा डालने को मिलेगा नहीं, और उसको आप ग्रीन एरिया करके जरा उसको मेंटेन कीजिए करके। अभी वो जमा किया हुआ कचरा उसको भी हटाने की मांग है। तो जो जमा किया है वो पूरा का पूरा महानगर पालिका को बोल के हम लोग वो एरिया को उसको पूरा क्लीन कराने को लगाएंगे। MACB, what you said,
electric transformer or DP that is that is kept open from a long time. So it is a threat actually in case any mishap may happen. So we request MSCB Mr. Dange sir to please look into this matter and close it or put a lock actually on it. Proper door and safety should be there for the electric appliances over here. ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खुली हुई है और उसके आसपास से हमारे वर्कर लोग जाते हैं तो उन्हें कुछ भी खतरा हो सकता है, बाय द वे कुछ भी हो जाए सामने से। तो इन सभी चीज़ों पर प्रशासन को ध्यान देते हुए जल्द से जल्द उन्हें ठीक करवाना चाहिए। अभी स्पेसिफिकली इनका कंपनी का जब मैंने विज़िट किया था तो उसमें डीपी बॉक्स पूरा ओपन है। उनका जो पॉइंट बोलना था एकदम वैलिड है कि वो ओपन डीपी में से क्या हो सकता है, एक तो कोई जानवर का खतरा है, इंसान के लिए भी खतरा है, और दूसरा कि उधर शॉर्ट सर्किट होने वाला है। क्योंकि बारिश में इनकेस ओपन रहेगा तो पूरा उधर का पूरा लाइन पूरा जल जाएगा और वो ट्रांसफार्मर और वो दोनों चीज़ को डैमेज हो सकता है। तो हम लोग MSCDCL को इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे आज का आज वो लोग इमीडिएटली उसको डीपी बॉक्स को बंद करा के लें, क्योंकि वो ओपन डीपी बॉक्स एक्चुअली सबके लिए रिस्की है। इवन कोई आदमी बाई मिस्टेक वहाँ खड़ा है और वहाँ कोई इसको बाउंड्री भी नहीं है, जो नॉर्मली ग्रिलिंग होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए था, वो फेंसिंग भी अनफॉर्चुनेटली हाल फिलहाल उनके साइड पे नहीं है। तो वो चीज़ के लिए हम लोग इमीडिएटली आज MSCDCL के जो इधर के आदित्य दांडे सर हैं, उन अधिकारी जो है उनको बोल के वो इमीडिएटली एक्सपीडिएट करा के लेंगे। अभी जरा साइट सर्वे करून घेतो। प्लॉट नंबर किती? 17/12 ना? हां, 17/12 केमिकल झोन मध्ये त्या ह्याच्याजवळ अमूलच्या फॅक्टरीच्या समोर, गेट नंबर 1च्या समोर। अमूलच्या, अच्छा ओके। ते ट्रान्सफॉर्मरचे तिथे त्याला ते पिलर बॉक्स ते हे ओपन असतील, झाकण ओपन असेल, झाकण ओपन आहे आणि तिथे दुसरा पण ट्रान्सफॉर्मर आहे, 2 आहेत आणि ते ओपनच आहे। मग काय तुम्ही म्हणजे सांगाल? आता घरात कोण तिथला असेल तर त्यांना मी त्यांचा नंबर द्या मला, मी साईटवर जाऊन एकदा चेक करतो आणि त्याला काय कारवाई करावं लागेल ते करून घेतो। तात्काळ ते करावं लागेल सर, कारण तिथे चालेल। मला एकदा विचारते कोणाचा कॉन्टॅक्ट नंबर असेल ना तिथला, कोणी ज्यांनी तुम्हाला हे केलं त्यांना मी जाऊन भेटतो प्रत्यक्ष। ठीक आहे, तेव्हा माझा माणूस पाठवतो लगेच आणि तिथे हे करून घेतो काय तिथे करावं लागेल। म्हणजे ज्याची कंप्लेंट आहे त्यांना प्रत्यक्ष भेटलं तर पटकन ऍड्रेस होऊन देईल आणि काय इश्यू तो लगेच समजेल, बरोबर की नाही? ओके सर, मी घेतो ना। हां, त्यांना किंवा त्यांना मला फोन करायला सांगा। काय फोटो वगैरे असेल तर फोटो शेअर केला तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही। हा व्हॉट्सअप नंबर आहे माझा। फोटो पण शेअर करतो, त्यांचा नंबर पण शेअर करतो। हां, त्यांचा नंबर पण द्या, म्हणजे मग ते क्लिअर करून घेऊ आपण लगेच। ठीक, ओके ओके ओके।